हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई तो नहीं दे रहा हूं, पर क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है बच्चा? पार्टी? तो उम्मीद करता हूं कि जो होमवर्क मैंने आपको दिया था साहब, वो आपने किया होगा, वो आपने किया होगा। होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने नोट्स में कॉपी करे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बन गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं बने, मैं कराऊंगा। आज के स्लाइड अगर आप देखोगे तो आज आपको क्या क्या मिलने वाला है उस पे हम बात करते हैं। आज आपको क्या क्या मिलने वाला है उस पे हम बात करते हैं। आज के स्लाइड की अगर बात करो बेटा, तो आज के स्लाइड है टोटल नंबर कितना? ओ भाई, ये तो चलती जा रही है, खत्म कब होगी ये? ओहो, 132 या 130 पेज का स्लाइड है लगभग। कितने पेज का बेटा? 130 पेज का स्लाइड है लगभग। और अगर ये 130 पेज का स्लाइड है तो आज के क्लास में आपको मेरे स्टार जो बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, यानी कि सारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे थ्योरेटिकल बातें, वो भी इसी लेक्चर में मिलेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। सारे पीवाईक्यू रोटेशनल मोशन से कम 70 पीवाईक्यू हैं, वो आपको मिलेंगे आज होमवर्क के लिए। कल इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे। कल इस चैप्टर का हम क्या कर देंगे बेटा? दी एंड कर देंगे। हाँ, अच्छा, आपको अपने टेस्ट का डेट तो पता है ना? टेस्ट कितनी डेट को एक बार मुझे भी कंफर्म करा दें कि अगला आने वाला टेस्ट आपका कब है। अगला आने वाला टेस्ट आपका किस डेट को है? पता है क्या सबको, या मैं बताऊं बेटे? बोले भाई। 9 तारीख को आपका टेस्ट है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। 9 को नहीं, 1 को, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। 1 तारीख को है, 1 को। मैंने मंथ पढ़ लिया था बेटा। 1 सितंबर को शॉर्ट टेस्ट है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें में जो लास्ट के क्लास में मैंने आपको सिखाई थी, कि आपको याद है, पहले उन पे चर्चा करते हैं, फिर होमवर्क क्वेश्चन और पीवाई के ऊपर एक साथ आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया होगा कल क्लास में, है ना बेटा? कोई बात नहीं, दिल तोड़ के हंसते हो, मेरा वफा है मेरी याद करोगे। आगे देखते हैं। कल हमने सीखा कि साहब कि किसी भी जगह का वेग लिखना हमें आता है। क्या देखें कि अगर ये ओमेगा से घूमे और वी चाल से चले, किससे चले बेटा? वी चाल से। हाँ, तो इस बिंदु का वेग होगा इधर v, और ओमेगा आर भी इधर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। इस जगह की अगर बात करें तो इधर तो होगा ओमेगा आर और इधर v, तो इनका परिणामी यहां से निकलेगा कितना? नेट वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट। हाँ, चलो, अच्छी बात है, आप लोगों ने मुझे याद किया। दिल से आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया, आभार। अब देखिए बेटा, ये ऐसे घूम रही है, वेलोसिटी v और ओमेगा आर, पीछे इस बिंदु का वेग था v माइनस ओमेगा आर। ये आपको लिखना आता है, एक बार कंफर्म करते हुए चलते हैं भाई। हाँ हाँ भाई, ये क्लियर था सबको? बस रिवाइज रिवाइज करा रहा हूं बेटा, रिवाइज करा रहा हूं, लिखना कुछ नहीं है। फिर अगर त्वरण लिखवा दे कोई के साहब ये अल्फा से घूमे और ए से चले, तो मैंने कहा इस बिंदु का त्वरण इधर ए और एक और होगा अल्फा आर। इस बिंदु का त्वरण के साहब ए इधर और इधर कितना? अल्फा आर। तो परिणामी कितना?
ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट। इस बिंदु का इधर ए, पीछे अल्फा आर, तो ए माइनस अल्फा आर लिखना आता है, आता है। फिर मैंने कहा त्वरण के बाद संवेग। संवेग में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, संवेग तो mv होता है, पर कोणीय संवेग के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। कोणीय संवेग बेटा एक तो होता था आई ओमेगा, तो दिशा का ध्यान रख के लिखना है। अगर दोनों समान दिशा में है तो प्लस, विपरीत दिशा में है तो माइनस। आई ओमेगा प्लस एम वी आर। ध्यान दीजिए मैंने प्लस इसलिए लगाया है कि दोनों समान दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में हो तो माइनस लगेगा। फिर मैंने लिखी गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा कितने जनों ने लिख ली थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये बड़ी कमाल की है भाई, ये गतिज ऊर्जा। पहले गतिज ऊर्जा पे चर्चा करते हैं हम, यहीं से ही हम आगे बढ़ेंगे। कल क्लास है, बिल्कुल क्लास है कल, बिल्कुल है भाई। इस वीक में हमारी क्लास से हुई नहीं ज्यादा, 2 दिन छुट्टी हो गई है, कल तो क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ अब आ जाइए भाई, सामने देखिए, पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ सामने देखिएगा बेटा। सामने देख के सर रेखीय, अगर मैं आपसे कहूं कि गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा क्या है सर? कि अगर कोई वस्तु चलती है तो रेखीय गतिज ऊर्जा है हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान देना, कोई आपसे कहे कि घूर्णन की, सिर्फ घूम रही है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, और कोई आपसे कहे कि कुल ऊर्जा कितनी है? कुल ऊर्जा है क्या? घूर्णन प्लस रेखीय। अगर दोनों की पूछे तो के रेखीय प्लस के घूर्णन। सामने देख, पेन मत चला, निपट जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज के क्लास से एक क्वेश्चन 200% आएगा, 100% की मैं बात नहीं बता रहा। तो बेटा के कुल, के रेखीय, मैंने कहा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये एक बार छापा मार ले, वापस से लिख इसको, वैसे लिखा हुआ है वापस से लिख। टाइम यही रहेगा 11 बजे का ही बेटा। तो 11 बजे क्या है? जूलॉजी है। किसने बोला बे? 11 बजे तो भैया अपनी क्लास है। फिर भी मैं बता दूंगा तुम्हारी टाइम, अगर मैडम ले रहे हैं तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉपी हो गया क्या? ये कॉपी हो गया है क्या? ये कॉपी हो गया है क्या? अरे ठीक है भाई, मैडम ले लेंगे। मैडमों से कौन जीता है भाई? जो तुम्हारा मास्टर जीत जाएगा। बेटा जीवन में मैडम से कोई नहीं जीत सकता। अब यहां पे बात तुम्हारे जूलॉजी वाले मैडम की नहीं हो रही है। हाँ चल भाई चल, देखते हैं, देखते हैं। मैं बता दूंगा टाइम तुम्हें। अरे मैं अपडेट करा दूंगा कम्युनिटी पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, कहीं पर मैं अपडेट करा दूंगा तुम्हें कम्युनिटी पर। जस्टिस फॉर विष्णु सर। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? हाँ हाँ चल आगे देख। एक बात बताइए, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या लिखे थे? जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला, एक बहुत कमाल की बात सिखाने वाला हूं बेटा आज मैं, कि साहब जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले। अगर मान लो कि तेरे पास गोला है, ध्यान से सुना, पढ़ते हैं। तेरे पास गोला है, खोखला गोला है, ठीक है सर, सॉलिड गोला है, सिलेंडर है, वलय है, चकती है, सबके द्रव्यमान समान है। सभी वस्तुओं के
एम व आर समान हो, समान हो, तो तू क्या लिखता था? ध्यान से सुनना, सामने देख। आई वले की अगर मैं बात करूं बेटा, क्या एम आर स्क्वायर, यस सर। आई चकते की मैं बात करूं बेटा, क्या कि सर ये एम आर स्क्वायर बाई 2। सर आई खोखला गोला, खोखला गोला, सामने देख और बोलता जा, 2/3 एम आर स्क्वायर। ये बहुत काम आने वाला है, ये बहुत काम आने वाला है। आई सॉलिड गोला, क्या बेटा? सर ये 2/5 एम आर स्क्वायर। अब आप देखोगे सभी वस्तुओं का एम और आर सेम है, तो जड़त्व आघूर्ण बदल रहा है। ध्यान से सुन मेरी बात को। अगर मैं सबके द्रव्यमान त्रिज्या समान ले लूं, फिर भी क्या जड़त्व आघूर्ण अलग अलग हैं? हाँ, अगर आप द्रव्यमान त्रिज्या समान ले लो, तब भी जड़त्व आघूर्ण अलग अलग हैं। हाँ, कि सर इसका जड़त्व आघूर्ण 1/2 से बदल रहा है, इसका 2/3 से, 2/5 से, और इसका 1 से। तो एक नियत संख्या है, एक नियत संख्या है जो वस्तु बदलने पर जड़त्व आघूर्ण को बदल देती है, जिसकी वजह से जड़त्व आघूर्ण बदलता है। किसकी वजह से? भाई एम आर स्क्वायर तो सब में कॉमन है, इसमें 1/2 आ जाता है, इसमें 2/3, इसमें 2/5। तो हमने कहा कि आज के बाद एक जनरल फॉर्मूला याद रखे, एक जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका? कि आई बराबर हम याद रखेंगे सी एम आर स्क्वायर। क्या बेटा? सी एम आर स्क्वायर। सी वह नियतांक है जिसकी वजह से जड़त्व आघूर्ण बदल रहा है। सी क्या है साहब? कि सी नियतांक है। सी क्या है? नियतांक है। जैसे अगर मैं बात करूं, देख वलय के लिए, सी वलय, सी वलय कितना है रे भैया? 1 है, नहीं आया। चकते के लिए सी चकते, अरे बेटा सी चकते कितना है कि आधा है। अरे एम आर स्क्वायर तो सेम ही है, बराबर करके तुलना कर ले। से खोखला गोला, अरे बोल बोल बोल, खोखला गोला, बोलता जा बेटा बोलता जा। 2/3 सी सॉलिड गोला, कितना बेटे कितना बेटे कितना बेटे? 2/5। कितना बेटे कितना बेटे? 2/5। सर सोल्व कर लो थोड़ा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 0.5 हो जाएगा सर, ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। सी सबसे किसका ज्यादा है? बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दूंगा, ये सब आपको पहले से ही आता था, पर मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यहां से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा अटक जाता है भैया। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्वेश्चन बिना पेन चलाए करोगे, थोड़ी देर बाद बहुत सारे क्वेश्चन, एक नहीं बहुत सारे। तो मैंने कहा सी सबसे ज्यादा किसका है? एक चीज जो आपको टीएमआर करनी है, ध्यान से सुनना साहब, सी सबसे ज्यादा है, देखो किसका? सी वले का, से वले का। फिर सी खोखला गोला, खोखला गोला। फिर से किसका ज्यादा है? फिर चकती का, से चकती का। फिर से सॉलिड गोला। ये तू रट ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तथास्तु। ये तू रट ले, एक बार कॉपी कर ले इसको बेटा। आज के बाद तो जनरल फॉर्मूला ये याद रखेगा, और तुझे ये याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे करोगे। मैं आपको वो तरीका बता दूंगा बेटा, RHDS ट्रिक बना दे ऐसा, RHDS। बताओ ट्रिक क्या होगी? सिमरन, सर सिमरन का बर्थडे है। सिमरन का बर्थडे कहां है भाई? नहीं बनी, ये कॉपी कर, ये कॉपी कर भाई, ये कॉपी कर। रहीम दास,
रहीम दास, रहने दो। रहीम दास ट्रक, कोई बात नहीं बेटा। राधा, अरे बस कर, रहने दो सिमरन, तुमसे ना हो पाएगा ऐसा। रानी हमसे दूर, जो तुम्हें इच्छा हो वो बना लो। कॉपी हो गया क्या? पता नहीं क्या क्या बना देते हो। कॉपी हो गया क्या? अरे कॉपी हो गया क्या? ओ बेटा, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। रहने दो सर, रहने दो सर, हाँ ये याद कर लो। आर का मतलब रहने ना, ना ना ना, रहने दे, रहने दे बेटा, रहने दे, रहने दे, छोड़। आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक बात ध्यान से सुनना, कुल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? कुल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ध्यान से सुने, के कुल, सर ये था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से सुन बेटा, एक ऐसी चमत्कारी चीज बताने वाला हूं, तू नाचेगा भी थोड़ी देर में। बताओ सर, मैंने कहा देख, मैंने कहा एक बात बताएं सर, मैंने कहा क्या, कि यार ये आई बराबर हमने लिखा था क्या, से एम आर स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, और ये ओमेगा क्या होता है? ओमेगा बराबर वी बाई आर होता है। अरे होता है कि नहीं होता? यहां पे लिख, हाफ आई की जगह से एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के ना मत की समझ नहीं आया, निपटा दूंगा तेरे को मैं। ये एम वी स्क्वायर, ये के कुल। हाँ, तो बेटा आप ध्यान से देखो, कुछ चीजें कट गई, देख काट के फॉर्मूला बना, काट के फॉर्मूला बना, काट के क्या बना बेटा? फॉर्मूला बना भाई, फॉर्मूला बना काट पीट के। ये लो सर, तो ये आ गया हाफ सी एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं आया रे? आया क्या? हाफ से एम वी स्क्वायर, मैंने कहा हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, ये सी प्लस वन के कुल। क्या ये फॉर्मूला समझ आया है? आराम से देख ले, पहले तू आराम से देख ले बेटा। कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर। टेस्ट सिलेबस बता दिया बेटा, रोजाना ही बताएं क्या? टेस्ट सिलेबस है कोलिजन और ग्रेविटेशन, टक्कर और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आएगा। शॉर्ट टेस्ट है, 12 क्वेश्चन। हाँ, रोलिंग हट गया है, पर कुछ चीजें सिखाई जाएगी बेटा। रोलिंग का एक क्वेश्चन, रोलिंग हट गया है मुझे पता है, पर रोलिंग का कुछ पार्ट सिखाऊंगा मैं तुम्हें, वो आपको सीखना पड़ेगा बेटा। नोटेड है? अब देख, अब देख, के रेखीय का फॉर्मूला क्या है? बोल 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 सर, हाफ एम वी स्क्वायर। के गुणन का फॉर्मूला क्या है? के गुणन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या आई की जगह इसको ये भी लिख सकता है, देख हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 से एम आर स्क्वायर और ये वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर इंटू सी भी है? बोल भाई, आया है? ये कट गया देख, आई को हमने ये माना है, यानी कि के गुणन के दो फॉर्मूले तो याद रखेगा आज के बाद बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कब कौन सा लगाना है मैं बता दूंगा रे, ये सी, ये तो याद रखेगा। ये इसलिए बता रहा हूं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई। अभी थोड़ी देर बाद तू नाचेगा, और जब तो क्वेश्चन करेगा तो कहेगा अरे सर क्या जोरदार तरीका बताया है, ऐसे क्वेश्चन में तो मजा आ गया है। मुझे पता है ये फॉर्मूले तुझे याद है, पर तो ये आसान फॉर्मूला याद करेगा तो मजा आएगा। और के गुणन का फॉर्मूला तो याद रखेगा, के कुल का फॉर्मूला हाफ एम वे स्क्वायर 1 प्लस सी। यहां तक कोनो दिक्कत कोनो परेशानी है? हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है? हाँ या ना? बोले भाई बोले। हाँ बोल भाई। नहीं है? अरे मैं सबकी बात सुन रहा हूं बेटा, ये देखता जा। अब मैं तेरे से कहूं, कि के रेखीय। अच्छा एक और बात, आई बराबर सी एम आर स्क्वायर, तो सी बराबर आई अपॉन एम आर स्क्वायर है। सी क्या है? सी एक नियतांक है। सी क्या है? नियतांक है। आराम से देख ले, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्यों बार बार ये फॉर्मूले बता रहा हूं। क्यों मैं ये बार बार फॉर्मूले बता रहा हूं? तो भी सोच रहा होगा कि सर आए तब से यही चल रहा है, गते जुड़ जा गते जुड़ जा। यहां से क्वेश्चन आएगा और बच्चा इतना परेशान रहता है ऐसे क्वेश्चन में। मैं तेरे को क्लास में याद कराने की चाहत लेकर आया हूं। दूसरी बात क्या, कि अगर तूने ये मेरा तरीका याद कर लिया ना, तो जो क्वेश्चन तुझसे 5-5 मिनट में होते तो बिना पेन चलाए करेगा। देख, के रेखीय, ये अनुपात पूछे जाते बेटा, के रेखीय अपॉन के घूर्णन। चल अनुपात बता, करता जा। के रेखीय अपॉन के घूर्णन का अनुपात क्या होगा? के रेखीय और के घूर्णन का अनुपात क्या होगा? बोल भाई। के रेखीय अपॉन के घूर्णन, के रेखीय अपॉन के कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात, और के घूर्णन अपॉन के कुल, ये पूछे जाते हैं भैया। बोल, तुझे नजर आ रहा है कितना? 1/c। क्या बेटा? 1/c। देख, के रेखीय हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर सी, 1/c। डायरेक्ट खेला खत्म, डायरेक्ट खेला खत्म। सी को क्या ये भी लिख सकता है? अगर तो सी को ये भी लिख सकता है क्या, कि एम आर स्क्वायर बाई आई। देख 1/c क्या हो जाएगा, यहां से 1/c, वो भी लिख सकता है। 1/c तो तुझे रटना ही है। के रेखीय अपॉन के कुल, के रेखीय, इसका भाग दे इसको इसमें, क्या ये सबका 1/1 प्लस से आ रहा है? तो इसको ये भी लिख सकता है 1/1 प्लस सी का मान ये रहा, आई अपॉन एम आर स्क्वायर। के घूर्णन अपॉन के कुल, के घूर्णन ये रहा, सी अपॉन 1 प्लस सी। तुझे दूर दूर तक मेरी बातें समझ नहीं आई हैं, कह देना, मैं तो यही सुनने के लिए आया हूं। आराम से खुद कर, समझ समझ के, मेरा कोई रोल नहीं है, यहां सब लिखे हुए हैं, यहां भाग दिया है बेटा। ये है 11 स्टार, जो तुझे बना देगा सुपर स्टार। 11 स्टार,
यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी का भी अनुपात पूछ लेगा, किसी के लिए भी, किसी का भी अनुपात पूछ लेगा, किसी के लिए भी, तुझे आना चाहिए। छाप ले, छाप ले। अब देखिए आसान कैसे होगा। जिसको नहीं आया, एक चुल्लू भर पानी है बेटा, थोड़ा आंखें वांखें धोले, डूब के मत मर जाना। सब सामने लिखा हुआ है, युगांडा से आया है, सब सामने लिखा हुआ है। थोड़ा पेन चला ले, रफ कॉपी साथ में रखा कर। गुणन त्रिज्या के होती है, या कि गुणन त्रिज्या नहीं है बेटा, ये से गुणन त्रिज्या नहीं है, से गुणन त्रिज्या नहीं है, फिर कह रहा हूं सी नियतांक है, सी नियतांक है, सी नियतांक है। अरे कौन है रे ये? सी कहां से आया है? गधा है क्या? ये क्या कर रहा था इधर इतनी देर से? ये क्या लिखवाया है? कॉपी करवा दिया सब मैंने। पाकिस्तान से आया है, कहीं से भी आया हो बेटा, पाकिस्तान वाले भी देखते हैं हमें। नाक मत कटवा देना इधर से तुम लोग, मेरी नहीं तुम्हारी। अनुपात समझ बेटा। सिब्बू, ए सिब्बू, सिब्बू कह रहा है कि सर ये अनुपात समझ नहीं आया है। सिब्बू शेरनी का दूध लेने तो नहीं चला गया था जब बता रहा था? अरे सिब्बू शेरनी का दूध लेने गया था जब बता रहा था? अरे अनुपात समझ नहीं आया, सामने दिख नहीं रहा तेरे को, भाग देना नहीं आता इसका, इसमें भाग देना नहीं आ रहा तेरे को, काटना पीटना नहीं आता। अरे और भी है भैया। सर ये कैसे आया C/1 + C? बेटा देख गुणन कहां है, गुणन गुणन ये रही, के कुल कहां है, ये रही, भाग दे ले इनका। अरे भाग दे लो, थोड़ा पेन चला लो रे तुम, पेन चला लो। तुम यार कभी कभी बिहेव करते हो कि तुम 12वीं क्लास पास करके नहीं आए हो, तुम्हें तो अभी 5वीं क्लास पास करनी है, तुम्हें भाग देना नहीं आ रहा है। मतलब सब सामने है बेटा। मतलब ऐसे बच्चों का तो मैं क्या बताऊं भाई, कि पेपर का सॉल्यूशन सामने रखा हो ना, और पेपर थ्योरेटिकल हो, उसमें ये पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर नहीं आएंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन सामने है साहब, नकल में भी अकल की जरूरत होती है ना, वो वाला सीन कर रहे हो तुम यार। दूधू नहीं पी के आया है, तो पी के आओ भाई। वो सिबू दूधू निकालने गया है शेरनी का, सिबू जैसे दूधू लेकर आएगा, सिबू से एक रिक्वेस्ट है बेटा, वो शेरनी का दूधू इन सबको बांट देना, नहीं छींटे लगा देना इनके ऐसे। अनुपात निकालना नहीं आ रहा गधों को, भाग देना नहीं आ रहा है, सब सामने लिखा हुआ है। आया है, पक्की बात है, लिखने के बाद समझ आया है तो बकरी बन जाए। सिब्बू पक्का फेमस हो जाएगा आज भाई। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर। M द्रव्यमान R त्रिज्या का, R त्रिज्या के खोखले गोले के लिए, गोले के लिए, अब जिन बच्चों को मेरा ये तरीका याद नहीं है, वो जीवन भर पता नहीं क्या फॉर्मूला लगेगा,
करते रहते हैं। मेरा बच्चा डायरेक्ट बताएगा। के लिए आपसे पूछा है कि साहब के रेखीय अपॉन के गुणन निकालें, पहला। दूसरा पूछा है के गुणन अपॉन के कुल निकालें, के कुल निकालें। तीसरा क्या था? दूसरा था वो तो, के रेखीय अपॉन के कुल। ये के रेखीय अपॉन के कुल निकालो। ऐसे करता है डायरेक्ट अपना बच्चा क्वेश्चन निपटा देगा। पहली बात, खोखला गोला है। खोखले गोले के लिए सी का मान पता होना चाहिए तुम्हें। कितना? 2/3। 2/3। एक बार सारे कर लो, जो भी करना है तुम्हें, तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो, पर कर लो बस। तुम्हारी इच्छा हो जैसे करो, कर लो, पर फिर मैं कराता हूं। देख कैसे डायरेक्ट आंसर लाता है। मैं तो फिर भी तुझे भी डिटेल में समझाने वाला हूं, पर एक अच्छा बच्चा जिसने ये सीख लिया ना, अरे सर कैसी बात करते हो, हम ऐसे निपटा देंगे इनको। रेखीय गति जुड़ जा, सामने देख, जिसका नहीं आया हाफ mv स्क्वायर। गुणन गति जुड़ जा, जिसको अनुपात भी समझ नहीं आया वो देख ले। हाफ mv स्क्वायर सी है। अरे मान फॉर्मूला तो याद है, कितना? 1/c। सी का मान रख दे, 1/2/3। कितना? 3/2। ये ले बेटा, जिसको अनुपात नहीं समझ आ रहा था वो ये देख ले, तेरे सामने ले आया मैं काट पीट के। ये ले, ऐसे आया। सिब्बू, ओ बेटे, दूधू लेके आ गया हो, पी भी लिया हो तो देख ले, आया है, आ गया है। उसका भी पूरा करके बताऊंगा, चिंता मत कर। बस नाराज मत हो ना सिब्बू मेरे से तू। और हो गया तो क्या करेगा? अब ये भी बात है, अपना बालक है। पर 3/2 सबका आया। के गुणन, गुणन की गति जुड़ जा, हाफ mv स्क्वायर सी याद रख। क्योंकि तुझे अनुपात निकालना है तो सी वाला फॉर्मूला लगाना है। अपॉन के कुल हाफ mv स्क्वायर 1+c। ले, जिसको नहीं पता था ये ले, c अपॉन 1+c। अब तू गधे की तरह ये कहे कि साहब ये भी सोल्व करके बताओ कि साहब ये 2/3 और 1+2/3, फिर ना बनेगा ना बात बच्चा। तो ये 2/5, ये ले 2/5 दूसरे का। फिर तू कहे कि साहब तीसरा भी बताओ, तो ये ले, के रेखीय हाफ mv स्क्वायर, के कुल हाफ mv स्क्वायर 1+c। कट गयो 1/1+c, तो 1/1+c का मान 2/3। तो बेटा ये आ रहा है 3/5। कितने जनों का सेम आया है? कितने जनों का सेम आया है? कितने जनों का सेम आ गया है? बोलो हाँ या ना। अरे सिब्बू को भी समझ आया अब अनुपात कैसे लिया है। वहां नहीं लिया था, मुझे लगा कुछ तो करेगा रे। सबका आया, पक्की बात है। घबराएगा, शर्माएगा, डरेगा क्या? नहीं ना। अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। मजा आया है, पक्की बात है, सोच ले। बच्चा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा परेशान है, पता नहीं क्या पूछ लिया है। अबे क्या पूछा है मेरे बच्चे से पूछ, अभी देगा उठा के। फेंक के मारा करो एकदम आंसर, खटाक। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाएं। होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाएं अब। होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। आ जाओ भाई होमवर्क क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं ये तो आपने याद कर लिए हैं।
अब घूर्णन त्रिज्या के रूप में भी आंसर पूछा जाता है, ध्यान से सुने, वो भी सिखा देता हूं, ध्यान से सुने। क्या घूर्णन त्रिज्या के रूप में भी, सी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम समझ आ गया कि तेरे से कोई पूछे कि साहब के रेखीय क्या है, कि साहब हाफ एम वी स्क्वायर है। के घूर्णन क्या है, कि साहब के घूर्णन है हाफ एम वी स्क्वायर सी है। और के कुल क्या है, कि साहब ये हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस सी है। अगर सिर्फ अनुपात पूछा जाए, घूर्णन त्रिज्या के रूप में नहीं पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अनुपात पूछा जाए, तो आप ये याद रखें सी के रूप में आंसर। पर घूर्णन त्रिज्या के रूप में जब पूछा जाता है, घूर्णन त्रिज्या के रूप में जब पूछा जाता है, तब कैसे हमें करना है, तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना। के रेखीय, बेटा ध्यान से सुन, के रेखीय हाफ एम वी स्क्वायर, इन फॉर्मूलों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, फिर कह रहा हूं। के घूर्णन, घूर्णन 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 बोलना सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आई को घूर्णन त्रिज्या के रूप में आई बराबर क्या, एम के स्क्वायर लिखते थे। के क्या है, घूर्णन त्रिज्या है, घूर्णन त्रिज्या है सर। थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो के घूर्णन हाफ आई को लिखेंगे एम के स्क्वायर, ओमेगा को वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया है। तो के घूर्णन अगर घूर्णन त्रिज्या के रूप में लिखना है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रुको, समोसे नहीं है पट्टी, हाँ हाँ, यहां देख ले बेटा, नहीं दे रहा हूं मैं। यहां तक कोई दिक्कत? समोसा खाना है, कचौरी खानी है, आजा बेटा आजा। यहां तक कोई दिक्कत? ये देख ले बेटा, पहले ये देख ले, यहां तक कोई दिक्कत? के रेखीय तो ये है, के घूर्णन ये है, किसके रूप में, घूर्णन त्रिज्या के रूप में। अब सर हमें चाहिए के कुल, के कुल चाहिए, कुल ऊर्जा चाहिए आपको। तो क्या इन दोनों को जोड़ दो, के रेखीय प्लस के घूर्णन, तो सर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नहीं आया रे, आया है? अरे बोल मेरे बच्चे, क्या हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लू डायरेक्ट? यस सर, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कॉपी कर वापस, ये कॉपी कर वापस, ये कॉपी कर, कुछ पूछने वाला हूं फिर। कचौली खाएगा, कचौली खाएगा, खाएगा मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना कचौली खाएगा? नहीं खिलाऊंगा। वाह, खिलाऊंगा जब तू कोटा आएगा सिलेक्शन लेकर, जब तो मेरे पास सिलेक्शन लेकर कोटा आएगा, तो ये मास्टर तुझे कोटा की फेमस कचौरी खिलाएगा। ये कॉपी कर, अब भैया 2-5 तो मर गए होंगे, गालियां दे रहे होंगे, पेट दुखेगा सर आपका, है ना?
अच्छा, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको याद होगी शायद मेरी समोसा पार्टी वार्टी। मैं भी मिस करता हूँ ऑफलाइन की क्लास। गद्दारी करबो बे, ना गद्दारी करबो। क्लास में सिलेक्शन लेकर आइए, आप कोटा कचौरी खिलाएंगे। ये कॉपी हो गया क्या? के रेखीय अपॉन के घूर्णन निकाल रहे, अनुपात निकाल अब। के रेखीय अपॉन के कुल, के घूर्णन अपॉन के कुल। वापस से वैसा ही। अब ये मत के ना अनुपात कैसे निकाले। हम तो कोटा ही हैं। आ जाओ तो फिर कोटा ही हो, तो पहुंचो स्टूडियो। पता चला नुकसान हो जाएगा मास्टर के बहुत, हम आ जाएंगे तो सर। अब एक बालक मिला था स्टूडियो के बाहर, हमने यकीन बेच का ही था। चलो 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 चलो, आंसर दो। हम्म हम्म देख, अबे देख। देख, ये कट गया। हाँ सर। तो 1/k² / r²। सोल्व करेगा r²/k²। पहला r²/k²। दूसरा के रेखीय अपॉन के कुल, ये अपॉन ये कर, ये कट गया। 1/1+k²/r²। ये अपॉन ये कर ले, k²/r² अपॉन 1+k²/r²। कितने जनों ने सेम कर लिया था? कितने जनों ने सेम कर लिया था? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, पर रटेगा तो भूल जाएगा। इसलिए समझ के कर ले। 11 स्टार हैं, 11 स्टार हैं बेटा, 11 स्टार। बहुत अच्छी बात है, कर लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने, मुझे पता है। अब तो भैया जब से सिब्बू को दूध लेने भेजा है ना बेटा, तब से कोई कह ही नहीं सकता सर किसी को दूध लेने भेजा है, पता चले किसी और को कुछ और लेने भेज दूं। कर लिया होगा, छाप ले। छाप ले, याद कर लेना समझ समझ के। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये c का मान है, c बराबर आप लिख सकते हो k²/r²। बाकी लौट मतलब ज्यादा दिमाग लगाएगा परेशान हो जाएगा, तू कॉपी कर। मैंने तेरे को हर तरीके से सिखा दिया है। अगर तुझे घूर्णन त्रिज्या दे रखी है तो ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, और अगर तुझे अनुपात पूछा है संख्या में, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया, तो आपको ये सी वाला लगाना है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वाला, ये डायरेक्ट डायरेक्ट के एक वस्तु जो रेखीय गति और घूर्णन गति कर रही है, हां, उसके घूर्णन ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है।
यस बेटा यस, आज मैं कल छुट्टी पर था, आज मैं पूरे दिन यही स्टूडियो में रुकूंगा, आपके सारे डीपीपी सॉल्यूशन दूंगा, फिर घर जाऊंगा। कोशिश रहेगी कि 4 बजे मैक्सिमम वर्क पावर एनर्जी का आपका अपलोड हो जाए, पूरा सेंटर ऑफ मास का अपलोड करा दूं, और रोटेशन का भी जितना है वो कल करवा दूं अपलोड, कोशिश रहेगी। ये कल इस वीक में छुट्टियां होंगी, इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा मामला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, तैयार रहें। एक बालक पूछ रहा था आंसर की कहां है? अरे गधा, आंसर की ये रही कोने में, यहां लिखी होती है, पीडीएफ देखता नहीं है ध्यान से। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा, केक वलय और टॉस गोले का द्रव्यमान त्रिज्या समान है, उनके व्यास से गुजरने वाली अक्ष के परित एक समान कोणीय वेग से घूम रहे हैं, तो वलय को रोकना आसान है, सॉलिड गोले को रोकना आसान है, दोनों को रोकना आसान है, घूर्णन कर रही वस्तु को रोकना संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। पहली बात, वलय, वलय के व्यास से गुजरने वाली, देख क्वेश्चन का जब तू सॉल्यूशन देखेगा ना, तुझे चीजें रिवाइज होगी कि वलय के व्यास से गुजरने वाली अक्ष का जड़त्व आघूर्ण होता है mr²/2, और ये गोला है, कौन है? गोला, सॉलिड गोला है, तो इसके व्यास से गुजरने वाली अक्ष का 2/5 mr²। तो ये जड़त्व आघूर्ण है कितना? ये तो है 0.5 mr, सॉरी, हाँ mr², और इसको देखेगा तो इसका जड़त्व आघूर्ण है कितना? 0.4 mr²। तो जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, उसको रोकने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी भैया, उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा। अरे भैया, समान कोणीय वेग से घूम रहे हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसका आई ज्यादा उसके लिए ऊर्जा ज्यादा, तो कष्ट ज्यादा होगा, तो जड़त्व आघूर्ण वलय का ज्यादा है। अरे आई वलय ज्यादा है आई सॉलिड गोले से, तो गोले को रोकना आसान है और वलय को रोकना डिफिकल्ट है। आंसर बी आया है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। घूर्णन गति का न्यूटन का दूसरा नियम किससे प्रदर्शित किया जाता है? बेटा F बराबर होता है dp/dt, ये द्वितीय नियम था, तो यहां घूर्णन गति में टो बराबर dl/dt, हाँ या ना? खेला खत्म। अगला, ये बढ़िया क्वेश्चन है साहब, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि एक जो वस्तु बनी हुई है, इधर लकड़ी है और इधर स्टील है, हाँ, समान दूरी पर एक बल लगाया हुआ है, x दूरी पर F बल, हाँ, और यहां पर इधर स्टील है और इधर लकड़ी है, और ये x दूरी पर बल, तो बलागुण दोनों पे समान है। बलागुण कितना है कि साहब Fx, और इसमें भी Fx, हाँ। अब इसने बोला है कि साहब समान बल लकड़ी वाले भाग के किनारे पर लगाते हैं, कोणीय त्वरण किसमें ज्यादा उत्पन्न होगा? अच्छा, हम ये जानते हैं बेटा, टो बराबर है आई अल्फा, ध्यान से सुन, तो अल्फा बराबर है टो बाई आई, ये तो नियत है। अरे टो समान है, बलागुण क्या है? समान, जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा उसका अल्फा कम हो जाएगा। ध्यान से सुनता रहे और सीखता रहे, जिसको नहीं आया है। आई ज्यादा तो अल्फा कम हो जाएगा, बोल मेरे बच्चे हाँ या ना? हाँ। अब आप ध्यान से देखो कि घूर्णन अक्ष से स्टील भारी है, लकड़ी हल्का होता है। अगर स्टील दूर रहेगा, ज्यादा द्रव्यमान दूर रहेगा, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? भारी द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से दूर रहेगा तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा। आई ए ज्यादा है आई बी से, इसका कम है जड़त्व आघूर्ण क्योंकि स्टील घूर्णन अक्ष के पास है, तो आई ए ज्यादा है, तो इसका त्वरण क्या होगा? कम होगा। ए में अधिक कोणीय त्वरण गलत हो गया, बी में अधिक कोणीय त्वरण यस, इसका जड़त्व आघूर्ण कम हो गया, कोणीय त्वरण बढ़ जाएगा। आया है? अरे बेटा आया, ये मुझे लगता है आपने कर लिए होंगे खुद ने भी। आगे बढ़ते हैं,
चल भाई, बिना पेन चलाए कर दे फटाफट। बिना पेन चलाए कर देगा मेरा बच्चा है तो, और बाबू का बच्चा है तो पता नहीं। एक चकते के त्रिज्या 0.5 मीटर है। यह चकती छ भैया, और इन चकती में 0.5 मीटर की तो त्रिज्या है, और एक स्पर्श रेखीय बल लग रहा है F, कितना 10 न्यूटन। उसने जड़त्व आघूर्ण दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है? बल आघूर्ण। बलागुण का फॉर्मूला बेटा F इंटू आर होता है, F लंबवत R। इस I से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई काम का ही नहीं है। यहां F का मान 10 और ये 0.5, मेरा आ गया 5 न्यूटन मीटर आंसर। कुछ बच्चे इस बात से परेशान है कि साहब I दे रखा है, तुझे परेशान करने के लिए दिया है, काम का ही नहीं है वो। यहां अगला, उपरोक्त प्रश्न में चकते गुणन करते कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? यहां पे बलागुण कितना आया? 5। हाँ, अब आपसे अल्फा पूछ ले, अल्फा तो तू क्या टॉ बराबर आई अल्फा। आई अगले क्वेश्चन के लिए दिया हुआ था, टॉ का मान 5, आई का मान कितना है? 2, तो अल्फा आ गया बेटा तेरा 5/2। अल्फा आ गया तेरा 5/2। करता चल, यानी कि 2.5। करता चल भैया, यानी कि 2.5। आगे बढ़ते हैं, पहले सारे क्वेश्चन कर लेते उसके बाद बात करूंगा। उपरोक्त प्रश्न में 2 सेकंड बाद कोणीय वेग अल्फा तुझे दिया हुआ है कितना? 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टी बराबर 2 सेकंड में ओमेगा नॉट कितना है? 0, और ओमेगा पूछा है। प्रारंभिक कोणीय त्वरण कितना है? उस कोणीय वेग कितना है? 0। तो बेटा क्या तू बता सकता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी? यस सर। ये ओमेगा नॉट 0, अल्फा का मान 2.5 और ये इंटू 2। गति का पहला समीकरण जो था यहां गुणन गति का कितना? 5। निपट गए क्या? ओ प्रभु, 2 दिन का गैप मिला था तुम्हें करने का, 2 दिन का गैप मिला था, फिर भी निपट गए तो निपटे जाओ। अभी तो बहुत सारे यार। अगला और है इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट। उपरोक्त प्रश्न में 2 सेकंड में चकती के कोणीय संवेग में परिवर्तन का मान क्या होगा? अच्छा, 2 सेकंड में कोणीय संवेग t बराबर 2 सेकंड पर ओमेगा कितना है? ओमेगा है सर 5 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा नॉट कितना था? 0। तो कोणीय संवेग डेल्टा एल बराबर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट। अरे हाँ या ना? तो आई तो कितना था? अरे बेटा बोल, आई कितना था? इसमें जड़त्व आघूर्ण था कितना? 2। आई का मान भी कितना था? 2। तो 2 इंटू 5 माइनस ये 0, 10। 10। पीवाई क्यू कहां मिलेगा भैया जी? यही मिलेगा, सब यही मिलेगा बेटा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसी बच्चे को आज ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा जिसने घर पे मेहनत करी है, घर पे उसने क्वेश्चन ट्राई करे हैं, कोशिश करी है, उसको पता चल रहा होगा गलती कहां हुई है, अगर उससे नहीं भी हुआ होगा तो मैं ये सोच के नहीं करा रहा हूं भैया कि तुम्हें कॉपी भी करना है, फिर तुम गधों की तरह नोट भी करोगे। अगर तूने घर पे क्वेश्चन करा है तुझे एक ही बार में समझ आ जाएगा। अरे कोणीय संवेग में परिवर्तन पूछा है तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, कोणीय संवेग का फॉर्मूला नहीं आता आई ओमेगा। प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक कोणीय संवेग 0। सर एमवीआर क्यों नहीं लगाया? अबे वेग थोड़ी दे रखा है, कोणीय वेग दे रखा है तो आई ओमेगा लगेगा। कब आई ओमेगा लगेगा, कब एमवीआर लगेगा, समझ आना चाहिए। इसी का लास्ट
प्रश्न में 2 सेकंड में कोणीय विस्थापन ओमेगा नॉट 0 है, ओमेगा कितना है 2 है, टी बराबर 2 सेकंड में आपको थीटा बताना है। अल्फा भी आपको दे रखा है 2.5। अरे अल्फा भी निकाला है ना हमने, देख अल्फा निकाला बेटा, अल्फा ये रहा। अल्फा कितना था 2.5 था क्या था, हाँ देख अल्फा 2.5 था इसे क्वेश्चन में। तो इसे क्वेश्चन में अल्फा निकाला है साहब, अल्फा हमारा 2.5 निकला था। कौन से समीकरण लगाएगा कि थीटा आ जाए, कौन से समीकरण लगाएगा थीटा आ जाए। यह 3 समीकरणें याद है नहीं है, अरे सर ये नहीं आती है, कोई बात नहीं बेटा मैं लिख देता हूं, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अरे बोल भाई बोल, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये समीकरणें याद नहीं थी ना, वृत्तीय गति में बताई थी। आदमी पजामा है यार, खुद ही मान लेते हैं सर हम तो पजामे हैं। दूसरी समीकरण लगा, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये तो 0, ये 2 प्लस हाफ अल्फा का मान 2.5 और टी का मान 2 का स्क्वायर 5। पांच 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 आराम से देख ले, एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट करे हमने, बहुत सारे। क्या क्या पूछ सकता था सब पूछ लिया उसने इस क्वेश्चन में। बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास के क्वेश्चन भी घर पे कर लो ना, क्या क्लास के क्वेश्चन भी आप घर पे कर लो भाई ढंग से, तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा फिजिक्स की वजह से। तो 200% गारंटी दे रहा हूं। आज की क्लास में 141 स्लाइड हो गई है जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। कम से कम 100 क्वेश्चन तो आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। ये नहीं कह रहा मैं रोजाना 100 क्वेश्चन देता हूं, नहीं। एक कह रहा है साहब समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा। एक बालक कह रहा है कि साहब समझ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा बेटा, समझ नहीं आएगा। कौन कह रहा है रे 10 आएगा इसका, कौन कह रहा है गधेड़ा 10 आएगा, 5 आएगा इसका। समझ नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब तो मैं खुद कह देता हूं नहीं आएगा समझ। अबे ओमेगा ये प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है बेटा, ये तो अंतिम है 2 सेकंड पर है, ये तो अंतिम कोणीय वेग है, यहां तो प्रारंभिक लिखा जाता है। थर्ड से कैसे आएगा बेटा, थर्ड से भी आ जाएगा, आ जाएगा, थर्ड से भी आ जाना चाहिए क्या। ये हो जाएगा 4 2 अल्फा की वैल्यू, थर्ड से देखते हैं अभी। ओमेगा की वैल्यू मैंने गलत लिखी है शायद यहां, ये वाली, पर अपना आंसर ये इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। ओमेगा कितना दे रखा था तुझे, थर्ड से चाहिए तो ओमेगा, ओमेगा मैंने गलत लिखा है बेटा, वहां वहां ओमेगा गलत लिखा है। ओमेगा का मान कितना था, ना 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 ये नहीं था, कौन ये त्वरण ये रहा, हाँ कौन ये वेग ओमेगा 5 था। खैर हमारी जरूरत नहीं पड़ी वहां पे ओमेगा की, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी वहां ओमेगा की।
हमें वहां ओमेगा की जरूरत पड़ी नहीं बेटा। ओमेगा 5 है पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, यहां समझ गया होगा। ये 5 है पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, जरूरत पड़ी नहीं इसकी हमें, हमें उसके बिना ही क्वेश्चन कर लिया है। ये तो थर्ड इक्वेशन लगाते तब जरूरत पड़ती उसकी। थर्ड लगा ले, आ जाएगा। थर्ड लगा ले, ओमेगा 5 ले, 5 का स्क्वायर 25, ये 0 + 2, अल्फा का मान कितना 2.5 और ये थीटा आ रहा है 5 ही आ रहा है, आ रहा है बेटा, आ रहा है। थर्ड से भी आ रहा है, वो डाटा गलत लिख दिया था इसलिए नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? अरे अब क्लियर है। अब वो एक ही क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी लाइनें, इसके सारे डाटा वहां है, इसलिए थोड़ा सा वो मामला इतना सारा कराने पे। अब सुन बेटा, अगर मेरी क्लास में पढ़ के नहीं आएगा ना, निपट जाएगा, नहीं आएगा समझ में, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी क्लास में अगर तुम्हें पढ़ना है तो जैसा कह रहा हूं वैसा करता जा। तूने तेरे जीवन में नहीं सोचा होगा कि 3.5 से 4 हजार के कोर्स में तुझे ऐसा कंटेंट मिलेगा, ये तूने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। उससे परे सिर्फ मैं नहीं, सारे टीचर दे रहे हैं, अपना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं सारे। तो पढ़ ले भाई, मौका है। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। ये कौन नहीं कर पाया रे? ए तो बराबर आई अल्फा, आई एम के स्क्वायर गुणन त्रिज्या और ये अल्फा, खेल खत्म। एक आटा चक्की पीसने वाले पत्थर, पीसने वाला पत्थर कितने से घूमता है? ओमेगा है ये 600 रेडियन पर सेकंड की दर से। इसके लिए 1.2 किलोवाट की शक्ति, पावर कितना है रे? 1.2 किलोवाट। तो बताना है, कर कर बेटा कर। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने क्वेश्चन क्यों लाया? कि मेरे पास भर भर के बच्चों के मैसेज थे कि सर हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल दिलवा दो सर। तो मैंने कोशिश भी करी थी कि साहब यूट्यूब से कुछ पैसा वैसा मिलेगा, मॉड्यूल दिलाएंगे, पर यूट्यूब से अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि नोट्स में ही इतने क्वेश्चन डाल दो कि कम से कम जिन बच्चों के पास क्या नहीं है, मटेरियल नहीं है, उनको क्वेश्चन तो मिलेंगे, उनका तो भला होगा। जो पढ़ना चाहता है, सच में पढ़ना चाहता है, तो उसका तो भला होगा। तो भाई जिनके पास अगर कोई ये शिकायत लेके बैठा है कि साहब हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, पैसा नहीं है, ये तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी कर लेना। जितना तुझे कंटेंट पीडब्ल्यू से मिल रहा है बेच के साथ, मिलने में तो मॉड्यूल भी मिल जाएंगे पर उसके लिए पैसा देना पड़ेगा अलग से, पर बिना पैसा दिए बेच के साथ जो कंटेंट मिल रहा है वो भी कर लेगा ना, तो भी तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, और दिल से करना होगा। पर ये तो एक्सक्यूज देना ही मत कि साहब हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है। पावर का फॉर्मूला बताया था, टॉ डॉट ओमेगा, ये 1.2 इंटू 10⁻³ किलोवाट में। टॉ का मान निकालना है, ओमेगा 600 है, खेल खत्म। ये 1200/600 2। पर तेरे पास जो भी है वो कर। एक दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परित घूर्णन कर रहा है, घूर्णन को रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे? कोई वस्तु अगर घूर्णन कर रही है, दाब लगाएगा, बल लगाएगा, संवेग या बलागुण? बलागुण।
चलाने या रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है, घुमाने या घूमने से रोकने के लिए बल आघूर्ण लगाया जाता है। एक पहिए का जड़त्व आघूर्ण इतना है साहब, 20 घूर्णन पर सेकंड से गति कर रहा है। 10 सेकंड में रोकने के लिए बल आघूर्ण। पहली बात जो पूछा है इसका फॉर्मूला, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते, जो बालक कहता है कि साहब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता, ध्यान से सुन। पहली बात डाटा दे रखा है, वो एक पहिए का जड़त्व आघूर्ण ऐसे करा कर क्वेश्चन, जो डाटा दे रखा है केजे मीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखा है साहब, घूर्णन प्रति सेकंड, ये आवृत्ति है, चक्रों की संख्या प्रति सेकंड, ओमेगा नहीं है वो, ये आवृत्ति है। 20 घूर्णन, घूर्णन बोलो या चक्कर बोलो, प्रति सेकंड, तो ओमेगा बराबर क्या बनेगा, 2 पाई एफ, यानी कि ओमेगा आ गया है कितना, 2 पाई इंटू 20, 40 पाई। फिर और क्या दे रखा है कि t बराबर 10 सेकंड में रोकना है, 10 सेकंड में रोकना है। तो हमें क्या चाहिए, बल आघूर्ण चाहिए। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या लगाएगा साहब, कि सर बल आघूर्ण का फॉर्मूला एक तो ये F लंबवत R होता है, तो बराबर I अल्फा होता है। तूने कहा साहब ये समझ नहीं आता कि फॉर्मूला क्या लगाए, तो जैसे ही बल आघूर्ण का नाम आया तेरे मन में दो फॉर्मूले आए, एक तो एफ आर आया, आई अल्फा आया, तुझे खुद समझ आएगा अब क्या लगाना है कि साहब आई दे रखा है, बल तो नहीं दे रखा है, ये एफ है, बल नहीं है, आवृत्ति है, तो क्या लगाए, ये लगेगा। अब ये लगाने के लिए तुझे क्या लाना पड़ेगा, अल्फा लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, अल्फा। तो देखिए प्रारंभिक कोण ये वेग है, कौन है ये, प्रारंभिक, अंतिम तो रुक रही है, जीरो है, ये ओमेगा नोट है, ओमेगा जीरो है, तो अल्फा निकालना है और टी दे रखा है तेरे को कितना, 10 सेकंड। तो अल्फा लिया समीकरण लगा के, देख ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये जीरो, ओमेगा नोट 45 प्लस अल्फा इंटू 20, सॉरी 10 है, 10 सेकंड में रोकना है। तो अल्फा का मान आ गया माइनस का 4 पाई, माइनस क्यों, मंदन है, माइनस क्यों, मंदन है भाई, माइनस तो दिशा बता रहा, रोकने वाला है, मंदन है। तो मैंने कहा ले भाई, तो बराबर आई अल्फा, माइनस दिशा बता रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 इंटू 4 पाई, 20 पाई इंटू 10 की घात माइनस 3। आंसर 10 की घात माइनस 2 में देना है, आंसर 10 की घात माइनस 2 में। तो क्या मैं इसको 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं, आंसर आया है, समझ आया है या नहीं आया है। एल बाई टी से भी कर सकता है बेटा, एल बाई टी से भी कर सकता है, तो बराबर डीएल बाई डी टी से भी कर सकता है, आंसर तो एक ही आएगा उससे भी। ऐसे करेगा तो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा बेटा। अब तुम क्या करते हो, मुंह उठा के क्वेश्चन पढ़ते हो, निपटा खत्म, पेन चलाना ही नहीं है। पहले अकल चला ले, समझ आ रहा है डाटा लिख ले, अगर मान ले तेरी अकल नहीं चलती है तो पेन चला, पेन में डाटा लिख, फिर देख क्या पूछा है कि साहब बलागुण पूछा है, तो तुझे बलागुण के कितने फॉर्मूले याद है सब लिख दे, जैसे मैंने लिख दिए। अब देख डाटा के हिसाब से कौन सा सेट हो रहा है, तो अपने आप बनेगा भाई। तुम ऑल डायरेक्शन में सोचते ही नहीं हो, एक बार कोशिश करते हो खेल खत्म कर देते हो, नहीं हुआ बैठ गए बस, रोना धोना मचा दिया है, इससे बोल दिया उससे बोल दिया, फलानी ढीकड़ी सबसे बोल दिया है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो मास्टर बेकार पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाता है, पंचायती करने में लगे हुए हो, उससे कंपेयर कर रहे हो, उससे कंपेयर कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता है भाई, तेरे करने से होगा तेरा, मेहनत करेगा नहीं पंचायत सारे देश की कर लेगा। अगला कर।
अगर एक बालक कह रहे हैं कि साहब ये 20 आरपीएम, एक ही मतलब है उसका, आरपीएम का मतलब है रोटेशन। सुन लीजिए सारे बच्चे जिनको इसका मतलब नहीं पता, रोटेशन पर मिनट, हिंदी भी बताता हूं, पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, ये आरपीएम आवृत्ति, ये आवृत्ति, इसका मतलब है अगर कहीं पे ऐसे दिखा हुआ है चक्कर प्रति मिनट, ये आरपीएम है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो ये 20 प्रति मिनट है, तो प्रति सेकंड निकालना है हमें, तो चक्कर प्रति सेकंड होता है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आएगी आवृत्ति 20/60। जैसे इस वाले को करते हैं, आरपीएम नहीं पता तो लिख ले, रोटेशन पर मिनट, आवृत्ति है आरपीएम। एक चक्का जो अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष में जड़त्वागुण दे रखा है, डाटा लिखा हमने, 2 आवृत्ति दे रखी है, 2 चक्कर प्रति मिनट, तो 2/60 ये हो गया चक्कर प्रति सेकंड, तो ओमेगा बना सकता है तो 2πf, तो ये आ जाएगा बेटा 2π इंटू ये 2/60, तो ये आ जाएगा π/15, काट ले। इस चक्के को घूर्णन को 1 मिनट में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण, सेम क्वेश्चन है वैसाई, t बराबर 1 मिनट में रोकना है यानी कि 60 सेकंड में, तो मुझे बलागुण के लिए आई अल्फा लगाना है, आई दे रखा है, अल्फा निकाल ले वापस, तो अल्फा डायरेक्ट हो जाएगा ना बेटा, ओमेगा बाई टी, अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई टी, डायरेक्ट कर ले, ओमेगा है π/15 और टी का मान है कितना 60 सेकंड, तो अल्फा आ गया बेटा तेरा π/15 इंटू 60, तो टो बराबर आई अल्फा, आई अल्फा, आई का मान कितना है रे, अरे मैंने चमत्कार किया क्या, लगता है मैंने चमत्कार कर दिया, कहीं किया, कुछ कांड कर दिया मैंने, रुक जा भाई रुक जा, कुछ कांड किया है, मुझे खुद को ही लग गया कुछ कांड किया है, कर रहा हूं। इस चक्के के घूर्णन को 1 मिनट में रोकना है, कहां गड़बड़ करी, ये तो सही है, हाँ यहां किया है, ये आवृत्ति 60 है, वो 20 आरपीएम पूछा था, वो 2 चल रहा था, कोई बात नहीं, 60/60 ये चक्कर प्रति सेकंड, तो ये 1 आया है, समझ गया समझ गया, डाटा गलत लिख दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया, तो ये 2π आ गया ओमेगा, तो अल्फा आ जाएगा ओमेगा बाई टी 2π/60, यानी कि ये π/15, तो टो बराबर आई अल्फा 2 इंटू π/15, समझ गया भाई समझ गया, आया रे, अगला करता चल, अब भी रॉन्ग है, अरे अब क्या कांड कर दिया, अरे भैया मैं पता नहीं, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है कि क्या है, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, लगता है जगे हुए हैं, लगता है जगे हुए हैं, चलो ये अच्छी बात है कि आप लोग जगे हुए हो, मैं क्या है कि कचौरी खा रहा हूं,
कचौरी अभी बीती नहीं है बेटा, तो ध्यान भटक गया मेरा, ध्यान भटक गया मेरा। अगला करें। अबे एक एक क्वेश्चन में सोया हूं सर, आज आप सो रहे हो क्या, नींद में हो क्या? अबे एक ही क्वेश्चन में हुआ है, वो भी सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ऐसा नहीं गलती पढ़ा दिया है मास्टर ने फिर भी सो रहा है, चलता जा रहा है। कैलकुलेशन हो जाती है भाई कभी कभी। दूध पी के आना था, आया हूं दूध पी के, कचौरी भी खा रहा हूं, तुम्हें दिखा दिखा के खानी पड़ेगी अभी बेटा। एल इनिशियल ए नोट है, एल फाइनल 4 ए नोट है, टी बराबर 4 सेकंड में, तो बताना है। बता क्या फॉर्मूला लगाएगा? चल भाई डायरेक्ट ही कर दे, टी है 4 ए नोट माइनस ए नोट बटे टी 4, 3 ए नोट बाई 4। हाँ भाई कर लिया होगा, ये तो कर लिया होगा ना, तो बराबर आर क्रॉस एफ करना है, मैं नहीं करा रहा। आंसर बता देता हूं क्या है, 3 आएगा इसका, ये जो आप कर लोगे वो मैं नहीं कराऊंगा। पेट दुखेगा, पेट दुख रहा है मेरा, कौन गालियां दे रहा है रे ये? सच में दुख रहा है क्या? मैंने कहा हाँ। जब वस्तु पर नियत बलागुण लगता है तो बराबर आई अल्फा, ये नियत है, तो आई अल्फा, तो अल्फा भी नियत होगा। कौन ये त्वरण प्राप्त करेगी? अगला कहां गया? एक वस्तु पर बलागुण शून्य है तो कौन ये संवेग संरक्षण है? करते चलो जो छोटे छोटे हैं फटाफट। आई दे रखा है 10 सेकंड में कितना बलागुण लगाना होगा कि प्रारंभिक कोणीय चाल इसका कितना हो, 20 रेडियन पर सेकंड हो। कर दो भाई। आई दे रखा है 50, टी दे रखा है 10, ओमेगा दे रखा है 20, तो बेटा अल्फा निकाल ले, ओमेगा बाई टी 20/10 कितना 2, तो बराबर आई अल्फा कितनी बार कर लिया है 50 × 2 100। ये कितने जनों ने किया? ये ध्यान से सुनना, जिस अक्ष के अबाउट घुमाया जा रहा है ना, गुणन अक्ष यहां पर है 2, 0, -3, यानी कि ये आर और आर वेक्टर ये यहां का, यहां के निर्देशांक के कितना 0.5 जेके -2 के। ये मजेदार क्वेश्चन है भाई। तो ये जो आर वेक्टर है, ये आर, इस पे बल लग रहा है, बल यहां लग रहा है भैया, ओ भैया बल यहां लग रहा है, कैसे भी लग रहा हो, ये बल कितना 2i केप माइनस, पहले डाटा लिख ले भाई, जिन्होंने किया है अच्छी बात है। बल जहां लग रहा है, अब बच्चे ने गलती क्या करी मैं बताओ, जिनका आंसर नहीं आया, उन्होंने आर क्रॉस एफ कर दिया, ये आर मान लिया और ये एफ कर दिया, आर क्रॉस एफ कर दिया, आंसर चिपका दिया, वो गलत है।
आर ये नहीं है, आर होता है क्या कि साहब ये तो आर फाइनल है और मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं घुमाया जा रहा है इस बिंदु के, तो आर इनिशियल ये बनेगा 2i प्लस 0j माइनस 3k, ये आर फाइनल है। तो आर क्या बनेगा आपका, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। देख ये 0 आई केप है नहीं, यहां ध्यान से देखता रहे भाई। ओ बेटा बेटा रे, यहां पे 0 आई केप है, तो 0 माइनस 2 कितना, माइनस का 2 आई केप और 0.5 जे केप, घटा दे बेटा, 0.5 में से 0 जाएगा और -2 -3 करेगा तो ये प्लस का के केप। ये तेरा आर वेक्टर आया है, ये तेरा आर वेक्टर है। क्या तुझे आर वेक्टर निकालना आया है? क्या तुझे आर वेक्टर निकालना आया है? ये बता, तो अब तू कर पाएगा। अरे कोटा राजस्थान से ये रहा, मैं हूं सर। शायरी हो जाए, आजकल धंधा मंदा चल रहा है। अरे बेटा पहले ये बता, आर वेक्टर निकालना आया क्या? अब कर लेगा, अब कर लेगा। जिसको यहां से नहीं बेटा है वो एक बार और देख ले आर वेक्टर। ये तो तेरा जहां बल लग रहा है ये तो फाइनल है। 0 आई केप, ये जे केप है तो 0 आई केप लिख दिया, 0.5 जे केप माइनस 2 के केप, और आर ये तो फाइनल है। आर इनिशियल जहां से घुमाया जा रहा है 2 आई केप प्लस 0 जे केप माइनस 3 के केप। तो तेरा आर वेक्टर दिस माइनस 2 आई केप, दिस माइनस दिस, प्लस का 0.5 जे केप, इसमें से घटाएगा माइनस का के केप, और एफ वेक्टर है तेरा 2 आई केप माइनस 3 के केप। मैं पूरा लिख दूं इसको, जो नहीं है 0 जे केप माइनस 3 के केप। अब आर क्रॉस एफ कर लेना, नहीं हो तो चुल्लू भर पानी है अपने पास बेटा, क्वेश्चन करता रहे। यह बेहतरीन क्वेश्चन सीढ़ी लगा के चढ़ा है कभी? अरे सीढ़ी लगा के चढ़ा है दीवार में, सीढ़ी लगा के चढ़ा है? नहीं चढ़ा तो ये देख, हाँ एक सीढ़ी ये है और यही सीढ़ी तूने दीवार में ऐसे लगाई हुई है, चढ़ तू ही रहा है। कौन से सीढ़ी ए और ये बी, इसका कोण 10 डिग्री और इसका है 50 डिग्री। कौन से सीढ़ी के फिसलने की, कौन सी सीढ़ी फिसल जाएगी, कौन से सीढ़ी के नीचे फिसलने के चांसेस ज्यादा है, ए के या बी के? कि एक सीढ़ी किसी चिकनी दीवार के सहारे संतुलित नहीं होती, तो इस संतुलन को किया जा सकता है सीढ़ी की लंबाई घटा के, लंबाई बढ़ा के, झुकाव कोण बढ़ाकर, झुकाव कोण घटाकर। कौन से फिसल जाएगी? ए वाली, क्योंकि ए का ये झुकाव कोण है ना ये कम है, इसका ज्यादा, इसमें ये फिसलेगी नहीं अगर कभी चढ़ा है तो अगर आप झुकाव कोण बढ़ा दोगे तो संतुलन किया जा सकता। आंसर है सी। लंबाई घटाने बढ़ाने से क्या होगा रे गधेड़े? आज आपको तभी मजा आ सकता है क्लास में जब आप क्वेश्चन करके आए हो, तो आपको आनंद आ रहा होगा एकदम मस्त, और नहीं करके आया है तो निपट जाएगा। अब अबे तक हम बलागुण के क्वेश्चन कर रहे थे, अब कोणीय संवेग के क्वेश्चन। आपको बलागुण में इतनी सारी वैरायटी कराई है बेटा एक तरफ से। अगला कोणीय संवेग और ओमेगा में, कोणीय संवेग को जे बोला है, जे बराबर आई ओमेगा होता है, हम एल बराबर आई ओमेगा रखते थे, इसने इसको जे बोला है तो मैं जे लिख दूंगा। तो क्या जे समानुपाती ओमेगा, क्या सीधी रेखा आएगा? यस सर।
सीधी रेखा। अगला, जब कोई द्रव्यमान एक तल में स्थिर बिंदु के परित घूर्णन कर रहा है तो इसका कोणीय संवेग की दिशा, कोणीय संवेग क्या है? सदिश राशि, पर ये अक्षीय सदिश हैं। अब कोई घूर्णन करेगा, कोणीय संवेग हमेशा घूर्णन अक्ष के समांतर होता है, या तो ऊपर या नीचे। ऐसे घूर्णन अक्ष है तो इधर या इधर, ऐसे है तो इधर या पीछे, आगे या पीछे, इधर है तो इधर या इधर, हमेशा घूर्णन अक्ष के समांतर अनुदिश। 10 केजी और 0.4 मीटर व्यास के एक वलय ज्यामिति अक्ष के सापेक्ष 1200 चक्कर प्रति मिनट। बेटा ये चक्कर प्रति मिनट आरपीएम है। इसका जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग बेटे आई तो है क्या? वलय है, वलय। ज्यामिति अक्ष का मतलब है प्राकृतिक अक्ष, जो द्रव्यमान केंद्र और तल के लंबवत। तो वलय का mr स्क्वायर होता है। m है 10, r ये व्यास है, तो r हो जाएगा 0.4/2, 0.2। तो 0.2 का स्क्वायर करें, सोल्व करो आंसर। तो बराबर, अच्छा कोणीय संवेग पूछा है, L बराबर I ओमेगा, I ये रहा, ओमेगा है बेटा 2 पाई f, f का मान दे रखा है 1200 चक्कर प्रति मिनट है, यानी कि 1200/60 सेकंड में बदलेगा ना, तो ये आ गया तेरा चक्कर प्रति सेकंड। कट गया सर? हाँ बेटा कटता ही है ऐसे तो। बोल भाई। हाँ सर। तो 2 पाई इंटू 20, 40 पाई ये आ गया ओमेगा। यस सर। 40 पाई जब ओमेगा आ गया तेरा, तो अब तो कुछ है नहीं भाई, ओमेगा बराबर आ गया है, तो यहां पे वैल्यू डाल दे। कर लेगा क्या? कर लेगा? अरे कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन तुमसे ही कराऊंगा भैया, इतने क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर तो निपट ही जाऊंगा, मास्टर निपट जाएगा, तुम तो नहीं निपटोगे। पहला आंसर है इसका। अगला, 9 केजी और 1 केजी जड़त्व आघूर्णों वाली दो वस्तुओं की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं का अनुपात समान है कोणीय संवेगों का अनुपात। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? अच्छा तुम्हें ये याद था, P बराबर √2m के, याद है? रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा। तो यहां तुम्हें ये याद नहीं है, K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, नहीं है तो ये याद रख लेना। इसको ऊपर नीचे I से गुणा कर रहा हूं, I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन I, ये तो हो गया L स्क्वायर बाई 2I, या L बराबर 2I के। देख सेम सेम, L बराबर रूट का 2I के। क्या तुझे नहीं लगता? ये रट लेना जिसको नहीं पता है, L समानुपाती रूट I हो जाएगा। अरे भैया 2I के का रूट है, के समान है, तो L समानुपाती रूट I, L1 बाई L2 बराबर रूट I1 बाई I2 बराबर हो 3/1 है। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो, मतलब आनंद की बांसुरियां बज रही होगी साहब। एक पंखे का जड़त्व आघूर्ण है 0.5 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है, पंखे का कोणीय संवेग बेटा L बराबर I ओमेगा, पर ये तो है 0.6, ओमेगा नहीं है, ये F है, F 0.5, तो ओमेगा है 2 पाई F, 2 पाई इंटू 0.5, ओमेगा आ गया तेरा पाई। ए बेटे पाई 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 जोड़कर तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, और मेरा बच्चा बातें कर रहा है, मजे मार रहा है। पाई से तो याद आता होगा तुम्हें तुम्हारे हालात, पाई पाई जोड़कर पढ़ाया है तुम्हें भी और मुझे भी। जिस हालात से तुम गुजरे हो ना, उस हालात से तुम गुजर रहे हो ना, जिस हालात से तुम अभी गुजर रहे हो, उस हालात से मैं गुजर चुका हूं। मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। अपने घर के हालात बदलने हैं,
तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्त। मैंने हर वो संघर्ष, हर तकलीफ देखी है जो आप लोगों ने देखी है। जो आप करते हो हर काम किया है भाई, जो तुमने नहीं सोचा वो भी किया है। खेत पर जाना, रात रात भर खेत में रहना, जानवरों को पानी पिलाना, हर काम किया है बेटा, हर काम। कोई कहता है कि साहब हमारा तो मकान कच्चा है, वो नहीं होते खोलू वाले मकान। मेरा जीवन उसी में गुजरा है। आजकल लोगों के छत टपकती थी, जो कच्चे मकान होते थे उनमें से वो टपकते थे भैया। सब हैं पहले, आज सब है बेटा। कोई कह रहा है कि साहब आपके पास ट्रैक्टर है, मैंने कहा सब है आज। आज सब है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सब A to Z चीजें हैं। पहले नहीं था। संभव कैसे हुआ? सोचने से नहीं, करने से होगा। इसलिए पढ़ो भाई। मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं। हाँ, अब वो उतना काम नहीं हो पाता है जितना उस टाइम पर वो करते थे, और हम लोग अब करने भी नहीं देते, क्योंकि हम गरीब पैदा हुए हैं। ये हमारा दोष नहीं है। हम साला गरीब मर गए ना, तो थू है हमारी जिंदगी पर। पैदा ही नहीं होना था फिर। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, पर मेरे घर वालों को गरीब नहीं मरने दूंगा। उनके हर वो सपने पूरा करूंगा। उस जुनून के साथ पढ़ना है। मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, पर जब भी मेरे मन में ये ख्याल आता था ना कि देख यार वो तो बातें कर रहा है, घूम रहा है, तब मैं अपने माता पिता को याद कर लेता था। मेरे कॉलेज के टाइम पे जब बच्चे मौज मस्ती में लगे हुए थे साहब, घूम रहे थे, ऐश कर रहे थे, मेरे मन में भी आता था और तुम्हारे मन में भी आता होगा। तब मैं याद करता था कि यार जो मम्मा है वो उस भरी दोपहर में भी खेत में काम कर रही है। जब मुझे नींद आती थी ना, तब मेरे दिमाग में ये चलता था कि यार देख पापा खेत पर है, रात भर से पानी लगा रहे हैं खेतों में। बेल और वो जो कुली होती है, वो जो खेत को जोतने के लिए पहले बेल और कुली चलते थे। पिताजी पूरे दिन भर सुबह के 4 बजे उठकर बेलों को लेकर जाते थे। तो जब मेरा मेहनत करने का मन नहीं होता था ना, जब मेरा मन डिस्ट्रैक्ट होता था, तब मैं उनको याद करता था भाई, उनके संघर्ष को याद करता था कि इनके जीवन को कौन बदल सकता है। मैं आपको जब भी लगे कि साहब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, अपने पेरेंट्स को याद कर लिया करो। उनके काम को याद कर लिया करो कि उनके संघर्ष, उनकी तकलीफें कौन बदलेगा? तुम बदलोगे मेरे भाई। और शायद मैं नहीं सोचता तो वो तकलीफें नहीं बदल पाता। उनके संघर्षों को देखकर मेहनत किया है। कुछ नहीं था मेरे पास, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। कुछ नहीं था, साइकिल तक नहीं थी मेरे पास। जो भी आप मेरे पास देखते हो, वो सब कुछ मैंने खुद से बनाया है। मेरे और मेरे घर के हालातों को बदला है मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्या करके? मेहनत करके। किस्मत पे कभी भरोसा किया ही नहीं। भरोसा किया खुद पर, मेहनत पर।
और ऐसे हताश और निराश होके नहीं बेटा भाई कि मेरा क्या होगा, मैं तो आईआईटीएन भी नहीं हूं, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। भैया हमें कोई नौकरी देने वाला था ही नहीं, मुझे कोई नौकरी देने वाला था ही नहीं। एक टाइम था जब मैं ग्रेजुएट होके निकला था, जो रेज्यूमे होता है जिनमें आपका बायोडेटा लिखा होता है, उसकी पूरी इतनी मोटी फोटोकॉपी करा के, जोधपुर सिटी में मैं रहता था, उस सिटी का एक एक स्कूल एक एक कोचिंग में मैंने ऐसे रेज्यूमे देता हुआ निकला, किसी ने नहीं बुलाया भाई जॉब के लिए। आपके माता पिता आप पर रहम खा सकते हैं बेटा, ये दुनिया कभी आप पर रहम नहीं खाएगी, ये सच्चाई है दुनिया की। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो मेहनत करेगा वही अपने हालातों को बदलेगा। मैं जब मैं पढ़ाता हूं ना, मैं अपने आप में आपको देखता हूं, सच्चाई बताऊं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बालक, वही एक एवरेज स्टूडेंट, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी टीचर पढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ जॉब करने आया है। मैंने देखी है दुनिया में बहुत से टीचर देखे हैं भाई, सिर्फ नौकरी करने आते हैं, उनको पढ़ाने से, बच्चे के करियर से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, उनका काम था सिलेबस पूरा करना, किया, निकल लिए भाई। और सिलेबस कैसे पूरा करते थे भाई? आएंगे बोर्ड पे 4 लाइन लिखेंगे, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ज्यादा बोलेगा क्लास से बाहर निकाल देगा, पूछ लेगा तो। तुम शुक्र मनाओ यार, तुम्हें जो टीचर मिले हैं, ऐसे टीचर मिले हैं कि तुम्हारे लिए जी जान लगा देते हैं भाई। क्या चाहिए तुम्हें भाई? जब तुम्हारा नीट का एग्जाम आएगा, पूरी रात रात भर पढ़ा देते हैं तुम्हें यार, 12-12 घंटे खड़े होके टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें। तुम्हें सोचा 12 घंटे पढ़ाने के बाद उस टीचर का क्या हाल होता है? नींद भरी है आंखों में, पर नींद नहीं आती है उसे, पर तुम्हारे लिए लगा हुआ है। तुम क्यों घबराते हो मेहनत करने से? क्या होगा नहीं होगा सब आगे की बातें हैं। मैंने थोड़ी सोचा था जीवन में कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मैंने सिर्फ अपना काम किया, अपनी जो काम थे कि साहब मुझे ये करना है, मुझे रास्ता मिल गया था, पर चलना तो खुद को ही पड़ेगा। तुम्हें रास्ता दिखाने वाला भी है, तुम्हें सिर्फ चलना है। हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं था कोई भी। तुम्हें बता दिया कि साहब फिजिक्स में कैसे मार्क्स लाने हैं, टीचर बता रहा है हर दिन आके, ऐसे ऐसे कर बेटा। अब तेरी गलती है कि साहब तू ये भी नहीं कर पा रहा है, तेरी गलती है कि तू ये भी नहीं कर पा रहा है। तेरे को 50 क्वेश्चन दे दिए हैं, तुझे अप टू डेट होके आना है, भले सो मत सो वो तेरा हेडेक है। तू सोया हो, खेलने गया हो, बातें कर रहा हो, तेरा हेडेक है। अगर तू 50 क्वेश्चन करके आया है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को 100 क्वेश्चन दे दिए, जो काम दिया है आज का काम आज ही करना है, भले सोने के समय में कटौती करनी पड़े, तो बढ़ेगा आगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, इसलिए कह रहा हूं पढ़ने लग जाओ भाई। तुम चाहते हो बिना मेहनत के तुम्हें सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। किसी को ही नहीं मिला भैया, तुम्हें कैसे मिलेगा? एम द्रव्यमान वाली वस्तु एक्स अक्ष के समांतर नियत वेग से गतिशील है। ये एक्स अक्ष के समांतर है और ये एम द्रव्यमान और ये वी वेग से ऐसे गतिशील है। तो मुझे एक बात बताओ, ये मूल बिंदु है 0,0, इसके सापेक्ष आपसे पूछा है कोणीय संवेग। एल का फॉर्मूला होता है एम वी आर साइन थीटा, या फिर आप एम वी आर लंबवत,
या L बराबर M R V लंबवत। तो थोड़ी देर बाद मान ले कि ये ऐसे हैं, यहां पे थोड़ी देर बाद क्या है कि ये यहां पहुंच गई, तो ये R बदलेगा। हाँ, R बदल रहा है, पर आप ध्यान से देखो कि जो R लंबवत है, ये R लंबवत, और ये भी क्या है, R लंबवत। ये R लंबवत नहीं बदल रहा, ये कहीं चली जाए, R लंबवत यहां पे होगा तब भी R लंबवत सेम रहेगा, R लंबवत सेम रहेगा। तो कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं भैया। V लंबवत और R लंबवत देख ले बेटा, कुछ नहीं बदलेगा, परिवर्तित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षीय गति में कोणीय संवेग सदिश होता है त्रिज्या के कोणीय संवेग की दिशा। भैया ये किसके, अगर मान लो कि कोई ऐसे कक्षीय गति कर रहा है जैसे धरती घूम रही है, तो ये जो इसका घूर्णन तल होगा, हाँ मान ले कि ऐसे घूम रहा है तो इसका घूर्णन तल होगा, तो घूर्णन अक्ष ये है, तो घूर्णन अक्ष के ये तल के तो लंबवत है। अरे घूर्णन अक्ष हमेशा क्या होती है, तल के लंबवत होगी ना, तो तल में समांतर भी हो सकते उसमें, पर ये कक्षीय गति है तो इसके घूर्णन अक्ष ये होगी, इस तल के लंबवत है, तो कोणीय संवेग तल के लंबवत होगा, कक्षीय तल के लंबवत, क्योंकि वो घूर्णन अक्ष के समांतर होता है। टाइम टाइम कोई करेगा नहीं। पहली बात तो क्या, कहां तक मुझे कराने, वो मुझे पूरे कराने आज के आज, बहुत ज्यादा नहीं है सर, हैं 57 तक, अभी तो 40 तक पहुंचे हैं। ये भाई खुद करें, L बराबर √2I_K इस फॉर्मूले से होगा, जिनका नहीं हुआ है अब सामने देख ले, जो जो फॉर्मूला बेस है वो कर लेगा। ये बेटा फॉर्मूला ही पूछा है डायरेक्ट, कोणीय संवेग L बराबर 2I_K का रूट। अब उस बच्चे को पूरा समझ आएगा जो घर पे करके आया है। 10 केजी द्रव्यमान 0.1 मीटर त्रिज्या से घूर्णन कर रही किसी वस्तु के परिध घूम रही है, कोणीय चाल इतना है, कोणीय संवेग कर ले भाई, L बराबर I ओमेगा लगेगा, सब दे रखा है, ठीक है। I निकाल ले, MR² ओमेगा दे रखा है, सोल्व कर। 1 केजी द्रव्यमान का एक कण 31.4 सेकंड में 10 रेडियन पर सेकंड की दर से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, कोणीय संवेग बेटा वही L बराबर I ओमेगा। अरे कर पाएगा, पहले बताओ कर लेगा, फॉर्मूला लिख दू। और तुम्हें लगता है कि साहब समय हो गया है, मास्टर को भी जल्दी है, मैं जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं कराना चाहता, कोई बात नहीं, ट्राई करें, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। अब तेरे को बता दूं अब भी कितने क्वेश्चन है, अभी भी अपने पास 57 तो इसके बचे हुए हैं, ये 57 तक होमवर्क कल के बाकी, कल करेंगे, कोई बात नहीं, सामने देख अब, सामने देख अब, होमवर्क सुन, कोई बात नहीं। पहली बात ये, कल की क्लास में क्या क्या होने वाला है वो ध्यान से सुन ले। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार की कहानी है पहली बात तो। ये जो मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना, किसी को लिखना है तो लिख ले, किसी को लिखना है तो लिख भी ले, इनको ढंग से पढ़ पढ़ा के आ जाना, सब पढ़ा दिया है। लैंग्वेज में है तो हो सकता है आपको थोड़ा लगे, पर हर चीज आपको समझ आ जाएगी, एवरीबॉडी, सबको सब पढ़ा दिया है, ये सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने। कितने पेज हैं ये, हाँ ये लास्ट वाला नहीं पढ़ाया है अभी, ये वाला अभी नहीं पढ़ाया है, तो ये वाली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये वाला पेज आपको समझ आ जाएगा, ये नत्तल वाला, तो इसमें यह पढ़ना है, पढ़ाना बाकी है, पटाना नहीं बेटा, पढ़ाना, पढ़ाना बाकी है, ये पढ़ाना बाकी है भाई। फिर इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके ये PYQ, क्या बेटा, PYQ। PYQ 79 स्लाइड से स्टार्ट है और ये लगभग जा रहे हैं कहां तक, 140-41 तक,
141 तक जा रहा है, मतलब लगभग 70 क्वेश्चन है पीवाईक्यू में। तो आज होमवर्क बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। अब होमवर्क में क्या क्या है बेटा, होमवर्क में क्या क्या है ध्यान से सुन ले। सारे पीवाईक्यू आपके नोट्स में लिखकर रप में सोल्व करके देखने हैं। रप में सोल्व करना है सारे पीवाईक्यू। अब आप इसके लिए आपको सोना पड़े जगना पड़े वो आपका हेडेक है भैया। आप सोए जगे कुछ भी करें, पर कल तक आपका ये पूरा काम हो जाना चाहिए। 70 पीवाईक्यू हैं, बाकी जो क्वेश्चन पिछली क्लास के बच गए थे वो तो हैं, मैक्सिमम आपने कर लिए होंगे, अलग बात है। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार वाली थ्योरी है जो आपको एक बार पढ़ लेनी है ढंग से, मैं समझा भी दूंगा, कोई बात नहीं है। तो कल हम चाहेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाए और मंडे से हम कोलिजन स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के नाम से। फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाएगा, कोलिजन 1-2 दिन चलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है कोलिजन, 2 लेक्चर में कोलिजन और वो सारे टॉपिक हो जाएंगे जो उसमें बचे हुए हैं सेंटर ऑफ मास के, 2 लेक्चर उसके लगेंगे फिर ग्रेविटेशन में। तो सारे पीवाईक्यू नोट करके, अब ये नहीं गधों की तरह नोट करते चल रहे हैं। आपने फेयर के अंदर एक क्वेश्चन नोट किया, उसको सोल्व करके रप में देख लिया, नकल करके नहीं आना, इधर सोल्व करके देख के लाना है, भले तो 40 ही करना, पर मुझे चाहिए सारे करने वाला। सॉल्व करे रफ में, और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। अच्छा, पीवाईक्यू की आंसर की भी दे रखी है, हाँ सभी पीवाईक्यू की आंसर की इधर कोने में लगी हुई होगी, पीडीएफ की यहां कोने में, ठीक है, पीडीएफ के वहां कोने में लगी हुई होगी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब सभी को, मस्ती के साथ पढ़िए और अपना करियर बनाएं। थैंक यू।